हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनिष्क घोडेनवाल में। आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस को। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो अब इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इट मीन्स जब कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इट मीन्स रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखिए यहाँ प्रेजेंट और परफेक्ट दो वर्ड यूज हुए हैं। अब मैंने जो इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था वर्ब के 5 पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो उनमें से जो एक था प्रेजेंट और एक परफेक्ट। तो फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पैटर्न कहा गया। जो परफेक्ट है ये पैटर्न थर्ड फॉर्म को कहा गया था। इट मीन्स जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन सभी में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट के लिए जो फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई है वो हैव यूज़ होगी। इट मीन्स अब इसमें ये देखिए एक हैव, एक डू और बी, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में यूज़ की जा सकती हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस किया था डू के बारे में। इट मीन्स डू है वो तो यूज़ किया गया था प्लूरल के लिए और डज था वो सिंगुलर के लिए। और इसकी जो सेकंड फॉर्म थी वो डिड, और डन है वो थर्ड फॉर्म, और डूइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हैव है ये तो प्लूरल रूप में यूज़ करेंगे, और हैज़ है उसको सिंगुलर के रूप में यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आए तो वी शैल यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज, बट द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, देन वी शैल यूज द हेल्पिंग वर्ब हैव। तो अब इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है और थर्ड भी हैड ही होती है। और जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वो होती है हैव। अब देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज़ एंटर्ड द हॉल। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और थर्ड फॉर्म है वो एंटर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द हॉल। अब इस ही के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी शैल यूज़ हियर द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए, सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज़ करेंगे। तो लास्ट जो एग्जाम्पल हमने दिया था जैसे ही हैज़ एंटर्ड द हॉल, तो वहाँ पे ही था वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया था। अब इसमें ये दिया हुआ स्ट्रक्चर ये है नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, इसके जस्ट बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे he has not gone to school। अब इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़
और नोट का यूज़, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद में गोन है, वो थर्ड फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। अब इससे आगे देखिए, जो स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का दिया हुआ है। इट मीन्स स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट है उसका यूज़, फिर वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका। अब देखिए, जो इसका एग्जाम्पल है वो हैव यू डन योर होमवर्क। अब इसमें देखिए, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो मेन वर्ब है वो, और कौन सी है ये, थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, योर होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब डिस्कस करेंगे यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ एक्शन रिपीटेड। इट मीन्स जब कोई काम बार बार हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ही हैज़ सीन दैट फिल्म मैनी टाइम्स। अब इसमें देखिए, यानी वह देख चुका है वह फिल्म अनेकों बार। इट मीन्स इसमें एक्शन है वो रिपीट हुआ है, कौन सा, देखने का। फिर ये है कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट का कोई ऐसा स्पेसिफाइड मोमेंट यहाँ नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी अभी अभी कोई काम जब कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, यानी इसमें कोई एक्शन है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, तो हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। अब ये देखिए, यहाँ जस्ट का यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स इस टेंस में यदि कुछ कीवर्ड्स जैसे कि सो फार, बाय नाउ, yet, as yet, recently, lately, just, already, इस टेंस के कुछ कीवर्ड्स हैं। अब इनमें ये देखिए, यदि सेंटेंस में यट और एज यट का यूज़ होता है तो ये सेंटेंस में लास्ट में यूज़ होंगे, और जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दे हैव नॉट रीच्ड होम येट। तो इस सेंटेंस में नोट का यूज़ है, इट मीन्स नेगेटिव सेंस में है, और यहाँ लास्ट में यूज़ किया है येट का, और ये दो वर्ड आ जाते हैं तो इनका यूज़ हम लास्ट में करेंगे सेंटेंस के, और नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब थर्ड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे प्रिया हैज़ मिस्ड द ट्रेन, so she will be late।
यानी प्रिया ने ट्रेन मिस कर दी है, इसलिए अब वह लेट हो जाएगी। यानी जो काम पहले हुआ था उसका रिज़ल्ट है वो वर्तमान पर इफ़ेक्टेड होगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। इट मीन्स पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और वर्तमान समय में अब भी जारी है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे निशा हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 2 years। अब इसमें देखिए, निशा ने काम करना शुरू कब किया था? फॉर 2 years, इट मीन्स 2 वर्षों से, यानी पास्ट में किया, बैंक में। कहाँ किया? बैंक में। तो अब ये देखिए काम स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में। और सी स्टिल डज वेयर? इन द बैंक। तो इसलिए जब कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा है और प्रेजेंट में भी जारी है, तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।